नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। चलिए जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी का। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जब भी इस कार्यक्रम में आपसे बातचीत करते हैं तो वाकई में यकीन मानिएगा इतना अच्छा लगता है, मन को इतनी तसल्ली मिलती है और कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि मनुष्य योनि में जो हमने जन्म लिया है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हम लोग जीवन को जी तो रहे हैं, जीवित तो हम हैं, लेकिन क्या वाकई में ये जीवन दूसरों के काम आ पा रहा है, दूसरों के जीवन को बदलने का काम कर रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस जीवन को हम सार्थक कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जीवन तो सभी जी रहे हैं। जो भौतिक आपके कार्य हैं वो सभी कर रहे हैं, जो आपका डेली का रूटीन है वो आप सभी फॉलो करते हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सभी आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या सार्थक बना पा रहे हैं आप अपने जीवन को। तो आज का मेरा पहला सवाल आपसे सर यही होगा कि जीवन को सार्थक हम आखिरकार कैसे बनाएं। जो अब तक एपिसोड में हमारा आपका डिस्कशन हुआ जी, वो उसके स्टेप्स हैं, जीवन को सार्थक बनाने के स्टेप बाय स्टेप है, तो वो उसके स्टेप्स हैं। तो इसी तरह से आपको मैं आगे स्टेप बताता जाता हूँ, तो वो जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे जीवन को आप सार्थकता की तरफ बढ़ाते जाएंगे। अब इसमें जो हमारा लास्ट हो रहा था कि भौतिक और आध्यात्म। जी हाँ, भौतिकवाद का तो मैंने आपको बता ही दिया, आध्यात्म में चल रहा था। तो आध्यात्म को लोगों ने गलत परिभाषित किया है, उनके उसके बारे में गलत सोचा है। मेरा मानना ये है कि जिस तरह से हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और वो उस कस्तूरी की महक सोचता है कहाँ से आ रही है और वो दर दर भटकता रहता है, उसे ये पता नहीं है कि कस्तूरी उसकी नाभि में स्थित है और खुशबू वहीं से आ रही है, सुगंध वहीं से फैल रही है। वही पोजीशन इंसान की है। इंसान को ये पता नहीं है कि ईश्वर उसके अंदर स्थित है, उसके हृदय में है। हिरण की नाभि की तरह जैसे कस्तूरी वहाँ स्थित है, ऐसे ही ईश्वर प्रत्येक इंसान के हृदय में स्थित है। तो हम उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और जगह जगह गिरजों में और तीर्थ स्थलों में, जबकि वहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ईश्वर हमारे अंदर स्थित है। लेकिन अब सवाल ये, अंदर से दिखाई तो किसी को देता नहीं, अंदर कहाँ से आया? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिखाई कैसे देगा। दिखाई तब देगा जिस तरह आप रोज नहाते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं। किस लिए करते हैं? कि जो शरीर में गंदगी लग जाए उसकी सफाई होनी जरूरी है, वो आप करते हैं। और लेकिन क्या कभी सोचा कि आपका जो मन है, जो हृदय है, कभी आपने उसकी भी सफाई की आज तक? उसमें तो तरह तरह की मैल भरे पड़े हैं, उसके अंदर कूड़े भरे पड़े हैं, उसके अंदर गलत विचार भरे पड़े हैं, उसके अंदर और पता नहीं क्या क्या चीज बड़ी पड़ी है। जब कोई किसी बर्तन में पानी ऊपर तक भरा हुआ है तो क्या आप उसमें एक बूंद भी पानी डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते ना। वही पोजीशन हमारे इंसान का है कि इंसान ने अपने हृदय रूपी पात्र को इतना भर रखा है उल्टी सीधी चीजों से कि हम ईश्वर को लाने के लिए उसमें जगह ही नहीं है। तो ईश्वर आएगा कैसे? उसको उस पात्र में लाने के लिए पहले उस पात्र को खाली करना पड़ेगा। ये सब गलत बातें, गलत हरकतें, गलत कर्म, ये सारे निकाल के उससे बाहर फेंकने पड़ेंगे। उसके बाद उस पात्र को साफ करना पड़ेगा। सफाई करने के बाद तब ईश्वर को हम अगर याद करेंगे तो ईश्वर अपने आप उसमें स्थित होगा जी। तो मेरा मतलब ये है कि दुनिया पूरे गलत, सारी दुनिया ही गलत रास्ते पे जा रही है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ बता ही सकता हूं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता इन चीजों पे। क्यों नहीं होता? कि उनके जो संस्कार पड़े हुए हैं पारिवारिक, और जो देश और समाज का जो ढर्रा बना हुआ है, उससे ऐसा होता है कि वो उधर ही आकर्षित होते हैं। मेरा कहना क्या है कि भेड़ के पीछे भेड़ चलती है, भेड़ के पीछे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चलता। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि भेड़ तंत्र है, भेड़ के पीछे भेड़ चल रही है। तो क्या हम भेड़ हैं? क्या हमें ईश्वर ने भेड़ बनाया है? नहीं, ईश्वर ने इंसान बनाया है, मनुष्य बनाया है, और मनुष्य को बुद्धि दिमाग दिया है। तो आप
अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, पहले किसी चीज को जाने फिर उसे माने। उल्टा हो रहा है यहाँ, लोग बाग मान रहे हैं, जानना किसी को नहीं है, ना उन्हें पता क्या है क्या, कोई उससे पूछे कि क्या है, पता कुछ नहीं है, सब जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से अध्यात्म की परिभाषा आपने हमें बताई, समझाई, भौतिकतावाद का जो मतलब है वो हमें समझाया, यहाँ पर मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि भौतिकतावाद आजकल के समय में लोगों ने अपना रखी है, बिल्कुल सही बात है, लोग भौतिकतावाद में जी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ सर कि क्या ये भौतिकतावाद हमने स्वयं ने अपना रखी, हम इसको अपनाना चाहते हैं, या सामाजिक परिवेश ने, सामाजिक जो तौर तरीके हैं उन्होंने विवश किया हुआ है इसको अपनाने के लिए? कि आध्यात्म जो है उसको लोगों ने गलत परिभाषित किया हुआ है। आध्यात्म के इस तरह संस्कारित है, आदमी ने संस्कारों को इस तरह जकड़ रखा है कि उससे छूटना नहीं चाहता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मंदिर जा रहे हैं, आपने ये समझ लिया कि आप मंदिर जाके आपने आध्यात्म की पूर्ति कर दी, यही आप गलत है। बस एक बात आपको मैं और इसमें पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप मंदिर जा रहे हैं, आप तब तक जा रहे हैं जब तक मूर्ति चुप बैठी है। जिस दिन मूर्तियों ने बोलना शुरू कर दिया और आपकी असलियत बतानी शुरू कर दी, कितने लोग मंदिर जा पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। जब एक सज्जन गए मूर्ति के सामने, उन्होंने उसकी पूजा की, अर्चना की, आरती गाई, फिर मूर्ति ने कहा अच्छा यहाँ आ गया, वहाँ तो रिश्वत ले रहा था और रिश्वत ले काम कर रहा था उसका, और फाइल दबा रखी थी 6 महीने से, और आज रिश्वत लेके उसका काम किया है, और यहाँ तू मेरी आरती गाने आया है, तो हिम्मत ही नहीं चाहिए थे, तू उसका यहाँ पैर रखने के काबिल नहीं है। क्या स्थिति होगी जब 50 100 आदमी 200 आदमियों के सामने उसकी एक किरकिरी होगी? कितने लोग मंदिर जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। तो तभी तक तो जा रहे हैं जब तक वहां कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जिस दिन वहां हो गया ना, जिस दिन वहां ईश्वर आ गया, एक नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बनाते ऐसे क्यों नहीं हो कि अगर मूर्ति बोलने लगे तो भी आपको कुछ ना हो, वो आपकी तारीफ ही करे, आओ तुम इस काबिल हो, तुमने फला का ये मदद की, तुमने उसकी, तुमने माता पिता की ये सेवा की, तुमने माता पिता को ये किया, तुमने उस दिन दुखी की ये मदद की, बहुत अच्छे हो तुम। तो आप अपने आप को बदलिए पहले, दुनिया को नहीं बदल सकते आप, पहले आपको अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। तो अपने आप को आप जब बदलेंगे, इस काबिल बनाइए। मेरा मतलब ये है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए उसका पात्र बनना बहुत आवश्यक है। ईश्वरी कृपा ऐसी नहीं है जो बारिश की तरह सब पे बरस जाएगी। ईश्वरी कृपा केवल उसको मिलती है जो उसी कृपा का पात्र है। तो मेरा मतलब ये है कि सज्जनों, मेरे प्यारे मित्रों, अब भी जाग जाइए, जब जागो तभी सवेरा समझो, अभी भी जाग जाइए, पहले इस योग्य बना लीजिए कि आप ईश्वर की प्रार्थना कर पाएं, ईश्वर को के समक्ष वहां आप जा पाएं, ईश्वर के समक्ष उससे बात कर पाएं, इस काबिल तो बना लीजिए पहले अपने आप को। काबिल तब बनाएंगे जब पहले आप अपने अंदर का बर्तन खाली करेंगे, उस बर्तन को खाली करके उसकी सफाई करेंगे, उसमें ईश्वर को स्थापित करेंगे, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ईश्वर आपके साथ बैठा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर को ढूंढने मंदिर मस्जिद गिरजा कहीं मत जाओ, अपने हृदय को ईश्वर का मंदिर बनाओ, आप देखोगे ईश्वर हमेशा आपके साथ है। और साथ ही साथ जो भौतिकतावाद लोगों ने अपना रखी है उसको अपने से दूर वो तो हो ही जाएगी ऑटोमेटिक। भौतिकवाद तब तक है जब तक आपका ये अंदर का पात्र भरा हुआ है उल्टी सीधी चीजों से। जिस दिन ये खाली हो गया और खाली होके ईश्वर का वास हो गया, भौतिकवाद तो अपने आप लुप्त हो जाएगा। इस तरह लुप्त होगा जिस तरह सूरज जब निकलता है तो अंधेरा लुप्त हो जाता है। तो ये मैं तो समझ नहीं पाता कि जो चीज बिल्कुल सीधी बताता हूं मैं तो ये कहता हूं कि ये सीधी चीज है, तुम यहाँ चलो, लेकिन लोग बाग फिर भी उसको नहीं समझ पाते। बड़े कमाल की बात है। मैंने आपके सामने इतनी बात बताई तो क्या आप एक बताइए बिल्कुल सीधी बात है? नहीं है। इसमें आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, केवल आपको अपने आप को बदलना है बस। और जब तक आप नहीं बदलोगे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आप जिसको कहते हैं फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन, झूठी आत्मसंतुष्टि जी, बस इसमें जी रहे हैं आप और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दर्शकों देखिए,
तन को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं, जैसा कि सर ने पहले भी बताया था कि भाई हम जिम ज्वाइन करते हैं, ब्यूटिशियंस के पास हम जाते हैं, पता नहीं तमाम तरह की चीज़ों को हम अपनाते हैं ताकि हम ऊपर से खूबसूरत दिख सकें। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि आपका जो अंदर का मन है, जो अंतरात्मा है, जो आपका इनर कोर है, क्या वो भी खूबसूरत है? क्या उसकी सफाई कभी आपने की है? क्या उसको कभी आपने मेकओवर किया है? क्या उसको खूबसूरत बनाने का प्रयास आपने किया है? जब आप तन की सुंदरता को छोड़कर मन की सुंदरता पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तब आप खुद को बदलने का प्रयास कर पाएंगे। और जब आप खुद को बदलने का प्रयास करेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ आपका जुड़ाव शुरू हो सकता है। और देखिए, जीवन वही लोग बदल सकते हैं जो ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। और ईश्वर की शक्ति के साथ वही लोग जुड़ते हैं जो मन से बिल्कुल प्योर होते हैं, जिनकी आत्मा एकदम पवित्र होती है, मन एकदम पवित्र होता है, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, कोई लालच आपके मन में नहीं रहता है। वही लोग ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये कार्यक्रम आपको यही सारी बातें बताता है कि जीवन को सार्थक कैसे बनाना है, जीवन का बहुमूल्य उद्देश्य क्या हो सकता है, कैसे आप अपने मन को और जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये तमाम बातें ये मंच आपको बताता है। लेकिन फिलहाल वक्त इशारा ये कर रहा है कि आज इस कार्यक्रम को हमें यहाँ पर विराम देना है। लेकिन सर, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और वाकई में यकीन मानिएगा कि आप जो बातें बताते हैं वो वाकई में जीवन को बदलने का काम करती हैं। और दर्शकों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप कार्यक्रम के बाद डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, किसी विषय पर बात करना चाहते हैं, उनकी सलाह लेना चाहते हैं, या जीवन को बदलने के प्रति ही आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो एक फ़ोन नंबर मैं आपको बता रही हूँ जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर है 011-4160-6338। इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्यक्रम के बाद इसी नंबर के जरिए आप डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।